आज जैसे ही नीलिमा जी ने भजन की आवाज़ मंदिर में सुनी, वह मुग्ध सी हो गई। वह जल्दी जल्दी मंदिर की ओर कदम बढ़ाने लगी। वहां पहुंची तो देखा एक साधारण सी लड़की की आवाज़ में साक्षात सरस्वती जी विराजी हैं। उन्होंने कहा, बेटी, तुम तो बहुत अच्छा गाती हो, कहीं सीखा है क्या? तुम्हारा नाम क्या है? नहीं आंटी जी, बस यूं ही भजन सुनते सुनते गुनगुना लेती हूँ। मेरा नाम प्रिया है। वह उससे बहुत प्रभावित हुई। नीलिमा जी बूढ़ी बहू की तलाश में बहुत भटक रही थी, पर उन्हें बेटे के लायक हाइट और व्यक्तित्व के अनुसार लड़की नहीं मिल रही थी और वह प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करती थी कि हमें ऐसी संस्कारी बहू मिले जो घर परिवार को एक करे। यही गुण उन्हें प्रिया में नजर आए। वह बहुत ही विनम्र लग रही थी। उन्होंने उससे बातों ही बातों में उन्होंने माँ बाप का नाम पूछ लिया और पता भी पूछ लिया। इतना सुनते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह अपने आप को संभालते हुए बोली, आंटी जी, मेरे माँ बाप नहीं हैं। मैं अपने मामा मामी के पास रहती हूँ। तभी वह बोली, तुम अपने मामा मामी का नाम पता बता दो। तब वह बोली, आंटी जी, मेरे मामा गांव गए हैं, कल मिल लीजिएगा। उसने अपने मामा मामी का नाम पता बता दिया। अब जैसे ही शाम को घर में वापस आई, तभी मामी ने डांटते हुए कहा, अरे कहाँ से इतनी देर में आ रही है? देख कितना काम पड़ा है। मामी को कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उसके प्रति उनका रूखा व्यवहार ही था। इसी तरह उससे दिन रात खूब काम कराती। आखिर वह बिन माँ बाप की जो ठहरी। जब भी रात होती तो भगवान से हमेशा प्रार्थना करती कि हे भगवान, मुझसे बचपन में ही क्यों माँ छीन ली? काश मेरी माँ होती तो वो मुझसे कितना लाड लड़ाती। रात हो चुकी थी, वह थक कर चूर हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि कब मामा जी आएंगे और मैं मामा से बात करूंगी। इस तरह मामा ने उसे पालन पोषण करके बड़ा किया। मामा उससे बहुत प्यार करते थे, पर मामी एक नंबर की कठोर स्वभाव वाली औरत थी। उसकी माँ के गुजरने के बाद उसको मामा अपने पास ले आए थे। उसके पिता का होना ना होना ना के बराबर था, क्योंकि वह कभी उसकी खैरियत तक ना लेते थे, क्योंकि उनके जन्म के समय ही उसकी माँ चल बसी थी। इस कारण उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते थे। वह उसे ही दोषी मानते थे। इस तरह उसका बचपन बहुत मुश्किल से भरा रहता है। आज उसे लग रहा था वह मंदिर वाली आंटी जी तो बड़ी नेक लग रही थी। यही सोच ही रही थी, तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आने लगी। उसकी मामी चिल्लाते हुए कहती, अरे प्रिया, जा देख, तेरे मामा आ गए क्या? उठ कर देखती है, तभी मामा जी आते हैं तो वह फिर उनको बताती है, मामा, एक आंटी आपसे कल मिलने आएंगी। वह मुझे बहू बनाना चाहती हैं। तब इतने में उसकी मामी यह बात सुन लेती है। उन्हें तो यह सुनकर ऐसा लगा कि चलो प्रिया के जाने से उनका बोझ तो कम होगा। उसकी मामी ने परवरिश की जिम्मेदारी मजबूरी में ली थी, क्योंकि मामा के आगे उसकी एक ना चली। इसी कारण से वह अपना गुस्सा प्रिया पर निकालती थी। अगले दिन जब
नीलिमा जी आती हैं तब निर्मला जी का आदर के साथ आदर सत्कार करते हैं और उनसे कहते हैं, बहन जी आपका परिवार जैसा भी हो, पर मुझे लगता है कि मेरी बेटी प्रिया के लिए 2 रोटी के अलावा उसके जीवन में सुकून हो। मेरी बेटी प्रिया बिटिया माँ के प्यार को बहुत तरसी है। मेरी यही ख्वाहिश है कि जो प्यार इसकी मामी ना दे सकी वह प्यार आपसे उसे मिल जाए। मैं इसकी मामी के स्वभाव को तो नहीं बदल सका, पर बेटी का जीवन किसी परेशानी में ना निकले, बस यही गुजारिश है। इतने में नीलिमा जी कहती हैं, भाई साहब आप निश्चिंत रहें, प्रिया को एक माँ का प्यार ही मिलेगा। इस तरह वह उसकी गोद भराई के शगुन के रूप में कंगन पहना देती है और रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिन बाद उसे अपनी बहू बनाकर उन्होंने न केवल एक माँ का प्यार दिया, बल्कि उसे प्यार करने वाला पति भी बेटे के रूप में दे दिया। जब उसने ससुराल में पहला कदम रखने के बाद सासू माँ के पैर छूने के लिए झुकी, उसी समय नीलिमा जी ने उसे रोक दिया और कहा, प्रिया मैं तुम्हें बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर लाई हूँ। आज से मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। मुझे तो गुड़ी बहू चाहिए थी, वह तुम हो। इस तरह प्रिया की ख्वाहिश पूरी हो गई। जिस प्यार को वह तरसती आई थी वह उसे सास के रूप में माँ का प्यार मिलने लगा और उसकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई। कहते हैं दुख के बाद सुख जरूर आता है। इसी तरह प्रिया की जिंदगी में भी सुख के दिन आ गए और वह खुशी से रहने लगी। दोस्तों, जब एक बच्चे को माँ का प्यार नहीं मिलता तो वह माँ के प्यार को महसूस करना चाहता है और इस कहानी में एक बच्चे के ख्वाहिश को दर्शाया गया। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।